खुदा का वो आयशा मेरे घर में नकब लगा रही है। आपको पता है उसने अपने उस सेठ से तलाक ले ली है और अब सरमत को अपनी जानिब माइल कर रही है। मेरा तो दिल चाह रहा है कि उसका मुंह ही नोच लूं। ना खुद कहीं बस रही है, ना मुझे कहीं टिकने दे रही है। सरमत ने सुनाई नहीं उसे? बहुत तेज है अम्मी। उसने डायरेक्ट थोड़ी सरमत से कहा है, उसने वानिया से कहलवाया है। उसे पता है कि सरमत उसकी बात को रद्द नहीं करते। तो बेटा तुम वानिया को समझाओ ना। अम्मी वो कुछ भी समझने की पोजीशन में नहीं है। मैंने कोशिश की है। आप मुझे बताएं मैं अब क्या करूं? वानिया तो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है बेटा। अम्मी वानिया मोहब्बत करती थी, अब नहीं। अभी भी करती है। तुम उसको अपने साथ फिर से अटैच करने की कोशिश करो। अम्मी वो कैसे? मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, आपको पता है ना। फिर मुन्नी है। मैं घर को संभालूं, अपनी तबीयत देखूं, या फिर मैं वानिया को संभालूं? ये सब कुछ तुम्हें करना है। औरत होना, खुसूसन एक माँ होना, कोई आसान काम नहीं है। ये जो सब अजमत इज्जत की बातें करते फिरते हैं ना, ये बहुत कुर्बानियों के बाद मिलती है। देखो, औरत जब माँ बनती है ना, तो जन्नत उसके कदमों तले आ जाती है। आती है या नहीं? हाँ। वही जन्नत जिसके लिए इतने मज़ाहिब उतरे, इंसानों ने इबादतों के ढेर लगा दिए। पता है ये माँ के कदमों तले क्यों आई? क्यों? क्योंकि उसने माँ बनने में कुर्बानी दी, और कुर्बानी के बगैर इज्जत नहीं मिलती। अम्मी तो मैं क्या करूं? कुछ सोचती हूँ। आओ तुम, मैं तुम्हें बताती हूँ। वाह भाभी, मज़ा आ गया। बहुत ज़बरदस्त खाना बनाती हैं आप। लकी और यार अरसलान, एक हमें जो घर बाद में पहुंचते हैं, होम डिलीवरी वाला पहले खड़ा हो जाता बिल लेकर। भाभी यार 2-4 साल बाद अजलान और फास्ट फूड के दरमियान में से निकल तो नहीं जाएंगी? मेरा अब्बा कहते हैं अगर मुसलसल रोटी बाहर से आने लगे तो घर में बरकत उड़ जाती है। आपके कहने का क्या मतलब है कि अमीर लोगों के घर में बरकत नहीं होती है? अजीब सी लॉजिक है कुछ। बरकत सिर्फ पैसे की फरावानी नहीं, बरकत तो रिश्तों में और जज्बात में भी होती है। यार अजलान, मान गए तुम्हारी चॉइस को। भाभी ऐसी दलील से गुफ्तगू करती हैं। ऐसी लड़कियां आजकल होती कहाँ हैं? यहाँ होती है, कहाँ होती है? तुम क्या कहती हो? मैं क्या कहूँगी सलीम, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर हम सब ऐसे ही सोचने लग गए ना तो दुनिया भर से रेस्टोरेंट्स खत्म हो जाएंगे। पॉइंट तो ये भी वैलिड है। अब ये भी अपनी भाभी से पूछ लो। होटलिंग करनी चाहिए, लेकिन रोज रोज नहीं। बाकी ये सब कैपिटलिज्म का एक रूप है। आसाइश के नाम पर आपको अपना गुलाम बनाकर छोड़ते हैं। कैपिटलिज्म? यार भाभी को ऑफिस लेकर जाया करो, बिजनेस की बोली बोल रही हैं। हाँ मैं कहता हूँ, लेकिन जाते ही नहीं है। सही कह रहे हैं। अच्छा आप लोग ले ना। जी जी।
जी, तो इससे क्या सीखा जा सकता है? भाई, जब कौवा मजबूरी में होता है वो कोई ना कोई फॉर्मूला निकाल के पानी पी लेता है। फार्मूला? यही तो किया उसने। नहीं, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहाँ चाह वहाँ राह। आप फर्ज कर लें कि मैं कौवा हैं? ये कैसे फर्ज कर लिया? कौवा इतना गोरा कैसे हो सकता है? भाई, फर्ज कर लें कौवा इंग्लैंड का है। हम सिर्फ फर्ज कर रहे हैं ना। अच्छा, फिर? मैंने चाहा कि मेरी मोहब्बत की प्यास बुझ जाए तो मैंने तवज्जो के कंकर डालना शुरू कर दिया। कहाँ? आपके दिल में। यानी आपका मतलब है कि मेरा दिल एक गड़ा है? फर्ज कर लें। आपको याद है जब हम पहली बार मिले थे, कितनी खुश थी आप? मुझे कुछ भी नहीं याद है। वानिया मेरी और तुम्हारी औलाद है। एंड बाय द वे, किसी और को इस मामले में बोलने की कोई जरूरत भी नहीं। बेहतर यही होगा कि हम दोनों ही इस मामले को सुलझाएं। हमारे अलावा किसी और को हक नहीं कि हमारे मामले में फैसले करे। पापा, आप उसकी सारी मोहब्बत भूल गए। आपको याद है बेटा, जब आप किडनैप हो गई थी तो मायरा सारी सारी रात होती थी। वानिया का पता चला? क्या मतलब? नहीं, पुलिस ने क्या कहा? और आप वानिया को लेकर क्यों नहीं आए? वानिया का कुछ पता नहीं चला।
आप उसके बगैर वापस कैसे आ गए? बताए, मुझे जवाब दे। मुझे मेरी वानिया चाहिए। कहाँ है सरमन मेरी वानिया? मायरा, संभालो खुद को। मैंने कहा ना कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। क्या खास संभालू खुद को? मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे घर का एक भी फर्द कम नहीं होना चाहिए। पता नहीं मेरी वानिया बेचारी किस हाल में होगी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा हमारी वानिया को। तुम दुआ करो। तुम देखना कि हमारी वानिया हंसते खेलते वापस आएगी। जाए लेकर आए उसे, मुझे नहीं पता। जाए सरमन, प्लीज मेरी वानिया को लेकर आए। क्यों? जबकि आप तो आयशा को सुनना मानती है ना, जिसने 8 साल के बाद आपको पलट कर दी। 8 साल के बाद उसकी ममता जागी आपके लिए। उसकी तो मां समझती है ना। आई एम सॉरी बाबा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसकी बात के सॉरी करोगे? मायरा तो माना ना। या फिर अपने सारे वादे दिल जाने का। आई एम सॉरी बाबा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मामा, आई एम सॉरी, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। प्लीज मुझे माफ कर दें। मुन्नी, मेरी प्यारी बहन, प्लीज मुझे माफ कर दो। मम्मा, मम्मा प्लीज उठे ना। मम्मा आंखें खोले ना, प्लीज मुझसे बात करें। मैं माफी मांग रही हूँ ना। मम्मा, मम्मा प्लीज उठे ना, प्लीज आंखें खोले। देखिए मैं माफी मांग रही हूँ आपसे, मुन्नी से। हम लोग साथ रहेंगे, मैं नहीं चाहूंगी कहीं भी। बाबा, बाबा मम्मा आंखें नहीं खोल रही है। बाबा, मम्मा, मम्मा प्लीज उठे ना, प्लीज आंखें खोले, प्लीज मुझसे बात करें। बाबा, बाबा, मम्मा प्लीज उठे ना, प्लीज आंखें खोले। मम्मा, मुन्नी, लफ्ज़ क्या याद नहीं आपको? आपकी कंपनी का एनुअल फंक्शन है। अच्छा, यानी आप मुझे लेकर जाना नहीं चाहते, है ना? नहीं, शायद मैं खुद भी ना जाऊं। यानी कंपनी के मालिक के बगैर भी एनुअल फंक्शन हो सकता है? ये कैसी बात करते हैं आप? प्लीज छोड़ दो इस बात को। मॉम डैड आ रहे हैं कल, उनके आते ही हम लोग यूके चले जाएंगे। कितने दिन के लिए?
शायद हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? क्या वहां के लोग मुझे इस हुलिये में कबूल करेंगे? हाँ, वहां के लोगों में ज़ाहिरी और बातिल का कोई फर्क नहीं होता। यहाँ है। और मैं तुम्हें अपनी हर चीज का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। उसके लिए चाहे मुझे सब कुछ छोड़ना क्यों ना पड़े। जा रहा हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। बेटा, जी? मुझे ये बताओ बेटा, ये तुम अपनी जिंदगी को किन उलझाओं में डाले हुए हो? देखो, मारूफ की और तुम्हारी अपनी जिंदगी है, लोगों की परवाह नहीं करो। लेकिन लोग ही अपने होने का एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं, तो मैं क्या करूं? जिससे मोहब्बत करते हैं ना, उसको उसकी हर आदत के साथ कबूल किया जाता है। मारूफ तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लड़की है, उसमें तो किसी तब्दीली की जरूरत ही नहीं है। वो बहुत पुरएतमाद है, उसको तब्दील करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, समझे? और बल्कि गैर जरूरी बातों के लिए तो बिल्कुल नहीं।